जिस स्कूल के पास हम खड़े हैं आज, जिस स्कूल के प्रांगण में हम यहाँ पर खड़े हैं, ये वही स्कूल है जहाँ पर एक वेल्डर का बच्चा पढ़ने आता था साइकिल के ऊपर और उसने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया है। तो साथियों एक बार फिर से पहुँचे हैं हम एचपीएस संस्कार से सफलता तक, जिसका स्लोगन है एचपीएस नारनौल स्कूल के अंदर। और यहाँ पर हमारे साथ जो है ना डीन मनोज भारद्वाज जी यहाँ पर उपस्थित है, इनसे बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। आपका भी एचपीएस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत। अब हमारे विद्यालय में पधारे। जी सर। जी क्या कुछ करवा रहे हैं आप? बता रहे थे 2 तारीख को में कुछ होने वाला है। 2 तारीख 2 इवेंट हैं हमें हाल ही के अंदर। एक तो 15 तारीख का हमने स्कॉलरशिप रखा है और दूसरा है 22 तारीख संडे का रखा है। तो 2 अलग अलग फेज में हैं। इसके अंदर हमने कुछ डिफरेंट किया है कि जो 15 तारीख संडे को जो एग्ज़ाम होना है स्कॉलरशिप का, उसके अंदर 9th एंड 11th के जो बच्चे हैं अपीयर होंगे और उनके लिए हमारा विद्यालय ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। 15th को नहीं करेगा? यस। और उसके बाद जैसे 22 तारीख को जो नेक्स्ट जो संडे है उनको जो एग्ज़ाम होना है स्कॉलरशिप का टेस्ट, उसके लिए हमने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल करवा रखी है। साथ ही नर्सरी से लेके 9th और 11th के बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए हमने इनवाइट कर रखा है और ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल रहेगा उस दिन ट्रांसपोर्ट मतलब 22 तारीख को तो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल रहेगी, क्योंकि उस दिन जो है ना छोटे बच्चे और पूरे स्कूल के बच्चे आ सकते हैं। बस आप ये मान के चलिए कि 15 तारीख को जो है ना 9th और 11th जो है वो क्लासेज हैं, उसके अलावा सारी जो क्लासेज हैं आपकी कब आ सकती हैं? 22 तारीख को। अच्छा, तो क्या कुछ करने वाले हैं आप उसमें? जैसे टेस्ट में होगा तो बच्चों को क्या कुछ मिलने वाला है? टेस्ट के लिए पहले भी हमारे विद्यालय ने स्कॉलरशिप टेस्ट रखे हैं जी, और उसके अंदर हमारा मेन जो मोटो होता है, जो इकोनॉमिक रूप से जो वीकर बच्चे होते हैं और वैसे इंटेलिजेंट होते, तो उनको हमारी जो मैनेजमेंट की सोच है कि उनको इकोनॉमिकली मदद करना। अभी भी हमारे विद्यालय के अंदर लगभग 10 बच्चे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट 100% स्कॉलरशिप पे बच्चा पढ़ रहा है। तो यदि बच्चा 100% स्कॉलरशिप लेता है तो पूरी तरह से 100% स्कॉलरशिप फीस में विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को दी जाएगी। जी, बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये जैसे हरियाणा पब्लिक स्कूल, वैसे तो मैं खुद कई बार आता जाता रहता हूँ यहाँ पर, बाकी फिर भी आप दर्शकों को बताएंगे कि किस प्रकार से हरियाणा पब्लिक स्कूल जो है यहाँ पर पढ़ाता है और यहाँ की किस प्रकार की टीम है। हमारा जो विद्यालय है वो संस्कार से सफलता तक, जैसे आपने जिक्र किया, उस पर तो काम कर ही रहा है। यदि हम स्टडी एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारा जो विद्यालय फाउंडेशन क्लासेज भी चलाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट का पहला जो स्कूल है जो कि 5th के अंदर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा। और दूसरा, इस साल से हम लाइफ स्किल भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं ताकि बच्चा के बारे में, उसको व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है, हम निखार सकते हैं। तो इस बार एक नया इनोवेटिव आइडिया हमारा है लाइफ स्किल भी, इस बार हम विद्यालय में स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा, आगे जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि 9th ऑनवर्ड तो फाउंडेशन जो बैचेज हैं उनके अंदर आईआईटी की, जेई की, नीट की, यूपीएससी की, और इस बार से हम क्लैट को भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि 11वीं से हम क्लैट की शुरुआत कर रहे हैं। तो जिनके लिए जो हमारी फैकल्टी वगैरह है उनका इंट्रोड्यूस हम कल से करवाएंगे, क्योंकि 11 तारीख को ही हम, कल से ही हम 11th क्लास जो है उनको भी नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो क्लैट जो रहेगा उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कल ही रहेगा। तो हम 11 तारीख को 11 बजे और 11वीं क्लास को हवन से शुरुआत करवाना चाहेंगे। क्या बात है, कितना परफेक्ट टाइम रखा है इन्होंने। 11 तारीख को 11 बजे और 11वीं कक्षा के लिए इन्होंने हवन करके और फिर क्लास शुरुआत करनी है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत अच्छा काम हो रखा है, स्टूडेंट्स ने जो किया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ कि कैसे यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी अच्छा जो है ना आर्ट का एक नमूना यहाँ पर पेश कर रखा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाउसेस भी हैं, कोई पृथ्वी के नाम से है, कोई वायु के नाम से है। 4 अलग अलग सदनों में डिवाइड कर रखा है। पृथ्वी सदन हो गया, जल सदन हो गया। मतलब ये क्या करते हैं कि रियल लाइफ से कनेक्टिविटी देते हैं, नेचुरल कनेक्टिविटी होती है। पृथ्वी, तो पृथ्वी के बारे में अवेयर, पृथ्वी को सेव दी अर्थ, उस मैसेज को हम बच्चों तक या पेरेंट्स तक भी पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा जो मोटो है कि हर तरह से बच्चों को और पेरेंट्स को सिखाना। चलिए, वो तो सारी बातें सही हैं सर आपकी, लेकिन अगर बात करें हम परिणाम की, परिणाम किस तरह के रहते हैं यहाँ पे? सर, परिणाम की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर लास्ट ईयर हमारा ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा है लास्ट ईयर।
डिस्ट्रिक्ट टॉपर एचपीएस का ही रहा है हिमानी, जो हमारे आर्ट्स की टॉपर रही है। और यदि बात करें हम कंपटीशंस एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 साल पहले हमने यहाँ पे फाउंडेशन बेंच की शुरुआत की थी। तो पहले बैच के अंदर हमने 10 बच्चों को ही रखा था सर, मैं बताना चाहूँ केवल 10 बच्चों को रखा था। और उन 10 बच्चों में से 2 बच्चे नीट के थे और 8 बच्चे जेई के थे। पहले अटेम्प्ट में 8 के 8 जो बच्चे थे उन्होंने जेई मेंस क्वालिफाई किया है, जो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल सही बात। और यदि हाल ही की बात करें, जो अभी मेंस जो रिजल्ट हुआ है उसके अंदर भी हमारे बच्चों के जितने बच्चों को हमने अप्लाई करवाया था सारे बच्चे मेंस क्वालिफाई है, जेई मेंस क्वालिफाई है। और लास्ट ईयर हमारा जो एक बच्चा रहा है वो एडवांस भी क्वालिफाई है, जो कि खड़गपुर से अभी आईआईटी पढ़ ही रहा है वो बच्चा। मतलब परिणाम सकारात्मक रहते हैं। यस। बाकी साथियों, जिन भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप टेस्ट देना है तो वो क्या कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर वैसे तो स्कूल का एड्रेस मेंशन है ही, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं या पर खुद विजिट भी कर सकते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा? रजिस्ट्रेशन चार्ज निःशुल्क है सर, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है। वैसे हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से पंपलेट वगैरह भी हमने सर्कुलेट करवाए हैं और उनके ऊपर हमारा क्यूआर कोड बना हुआ है। यदि पेरेंट्स इजी वे में क्यूआर कोड के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और साथ ही स्कूल के अंदर भी मतलब हमेशा रजिस्ट्रेशन ओपन है, कभी भी पेरेंट्स आ सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। साथियों, जिसको भी यहाँ पर आना है, स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, छात्रवृत्ति परीक्षा देनी है, तो वो क्या करें, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप इनसे बारकोड भी बता दिया है, तो बारकोड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा आपको। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 15 और 22 को जो है यहाँ पर 15 और 22 मार्च को यहाँ पर छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है। उस छात्रवृत्ति परीक्षा में आप अपने बच्चे को, या आप स्वयं स्टूडेंट है तो यहाँ पर आकर दे सकते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारा एक विद्यार्थी जिसने यूपीएससी क्रैक किया है, और इस क्षेत्र के लिए या हमारे विद्यालय के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट रहा है, क्योंकि उस विद्यार्थी ने हमारे विद्यालय से ही स्कूलिंग की है और उसका 750वीं रैंक है। और एक साधारण परिवार से बच्चा आता है, उसके फादर एज ए वेल्डर के रूप में काम करते हैं, और बच्चा जब हमारे विद्यालय में आता था तो बाइसिकल से आता था वो बच्चा, और आज इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है। उसमें पूरा रोल उनके माता पिता का भी है, हमारे टीचर्स का भी है, हमारी मैनेजमेंट का भी, हमारा स्कूल का भी है। हम बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी साथियों, मैं आपको दिखा दूं कि ये जो स्कूल है, जिस स्कूल के पास हम खड़े हैं आज, जिस स्कूल के प्रांगण में हम यहाँ पर खड़े हैं, ये वही स्कूल है जहाँ पर एक वेल्डर का बच्चा पढ़ने आता था साइकिल के ऊपर, और उसने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया है। आप हमारे चैनल पर उनका इंटरव्यू देख भी सकते हैं। तो यहाँ आज हम पहुँचे थे। सर, पुनः आपका जानकारी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका भी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना हमें सुना। बाकी सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ेंगी। आप यहाँ पर 15 और 22 तारीख के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इस तरह की और भी सकारात्मक और जागरूकता फैलाने वाली खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।